साथियों, 1 मई मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने मई दिवस पर एक विशेष सीरीज बनाने का निर्णय किया है साथियों। पहले वीडियो के अंदर हम गुलामी का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके बारे में बताएंगे साथियों। पूरे दुनिया में पहले कबीलाई व्यवस्था थी। कबीलाई व्यवस्था में एक समान तरीके का व्यवहार था, वो इस व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद से साथियों राजाशाही व्यवस्था का उदय हुआ। राजाशाही व्यवस्था का पूरी दुनिया में उदय हुआ। उसी के साथ में हमारे भारत देश में भी राजाशाही व्यवस्था का उदय हुआ। राजाशाही व्यवस्था के उदय होने के बाद मजदूरों की, मेहनतकश वर्ग की दुर्दशा बढ़ गई। उसके बाद से मेहनतकश वर्ग की दुर्दशा बेतहाशा बढ़ी, जिसमें हम पाते हैं, हमने सुना है इतिहास में कि गुलामों की प्रथा थी। मजदूर था जो मेहनतकश वर्ग था, उसको बंधुआ मजदूर था, गुलाम था, और गुलामों की तरह उसको रखा जाता था, गुलामों की तरह उससे काम कराया जाता था, और उसको खाली जिंदा रहने के लिए खाना खिलाया जाता था। तो गुलामों की प्रथा रही है, और गुलामों की प्रथा ये काफी समय तक रही। तो इसी तरीके से हमारे भारत देश के अंदर भी ये व्यवस्था रही। हमारे भारत देश के अंदर जो गुलामों की या गुलामों की और दासों की जो प्रथा है, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम मनुस्मृति के अंदर भी ये पाते हैं। जो मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई थी, शुंग काल का मतलब 185 ईसा पूर्व का समय है। वो मनुस्मृति जब लिखी गई थी, उसमें मजदूरों के, गुलामी के, कामगारों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें, गुलाम बनाने के लिए सारी चीजें लिखी गई, और दासों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। तो ये ऐतिहासिक प्रमाण है कि गुलामों की हमारे देश के अंदर किस तरीके की व्यवस्था थी। हमारे देश की हम बात करते हैं तो हमारे देश में एक और करेला और नीम चढ़ा वाली कहानी हो गई कि गुलाम तो थे, जैसे दुनिया में गुलाम थे मजदूर, वैसे हमारे देश के अंदर भी गुलाम थे। मगर हमारे देश के अंदर जो ये वर्ण व्यवस्था थी, जाति की व्यवस्था थी, जिस जाति की व्यवस्था ने, वर्ण व्यवस्था ने शूद्र पैदा किए थे, शूद्र बनाए हुए थे। शूद्र जो है एक्चुअल मेहनतकश वर्ग था, मेहनतकश जनता थी। जो मेहनतकश वर्ग है वो शूद्र था। तो ये शूद्र को राजाशाही की व्यवस्था में बहुत ही विशेष तरीके से उसको, उसका आर्थिक तरीके से, उसका शारीरिक तरीके से, उसका मानसिक तरीके से, उसका दांडिक तरीके से, हर तरीके से उसका बहुत ही भयंकर शोषण था। और बहुत ही भयंकर शोषण के कानून और परिस्थितियां राजाओं के द्वारा निर्मित की गई थी, मनुस्मृति के द्वारा निर्मित की गई थी। और जो खासतौर से ये ब्राह्मणवादी दर्शन है, उसके द्वारा शूद्रों की बुरी तरीके से उनकी शोषणकारी दुर्दशा करने की जो व्यवस्था मनुस्मृति के अंदर बनाई गई थी। तो हमारे देश में मजदूर का दासों के साथ में जो जातीय शोषण था वर्ण व्यवस्था के नाम पे, ये एक स्पेशल तरीके का शोषण था जो भारत के मजदूरों को के साथ किया गया। ये हमको याद रखना है। उसी के साथ में दुनिया के मजदूरों में दासों की प्रथा, अफ्रीका में दास आए और बहुत ही बुरी तरीके से मेहनतकश वर्ग की दुर्दशा हुई। उसके बाद से साथियों थोड़ा समय आगे बढ़ा और फिर जमींदारी प्रथा आई, खेती का काम हुआ, कृषि का विकास हुआ। तो मजदूर जो है, मेहनतकश वर्ग, जो किसान थे, जो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, गौपालन करते थे, पूरा दुनिया का इतिहास इसी तरीके से है। तो इसके लिए फिर जमीनों पे कब्जा राजाओं के हुए, और राजाओं ने किसान के रूप में मजदूरों का जो श्रमिक था उनको खेती दे करके उनसे श्रम करवाया। तो यहाँ से एक नई तरीके की गुलामी की व्यवस्था शुरू हुई, और फिर इनको गुलामों को पाला जाता था, और ये गुलाम खेतों में काम करते थे, और काम करने के बदले में उनको सिर्फ जिंदा रखा जाता था। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं का विवरण पूरी तरीके से इतिहास में हमको व्यवस्थित रूप से मिलता है साथियों। और ये राजाशाही व्यवस्था लगभग 1700 ईस्वी तक चली। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ। और यहाँ से फिर ये राजाशाही व्यवस्था का अंत हुआ, और यहाँ से एक पूंजीवादी व्यवस्था, नया औद्योगिकीकरण हुआ। तो नई औद्योगिक व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई साथियों। तो नया औद्योगिक व्यवस्था जैसे ही शुरू हुआ तो वहाँ से फिर मजदूरों का रूप बदल गया। कारखानों में, उद्योगों में मजदूर लगने लगे, और फिर मजदूरों का एक नए तरीके का शोषण शुरू हुआ। जो खेती करने वाले मजदूर थे, उसके बाद से खेती भी होती रही, उसके साथ में एक नया वर्ग पैदा हुआ जो कारखानों का मजदूर के रूप में पैदा हुआ। और जब ये वर्ग पैदा हुआ तो एक नई तरीके की व्यवस्था, नया वर्ग पैदा होने के बाद से एक नया स्वरूप बदला, जिसको हमको ध्यान रखना है साथियों।
अब इसके साथ में साथियों के जो शोषण, कारखानों के अंदर बेतहाशा शोषण था, कोई काम के घंटे नहीं थे, सुबह से उठ के जाते थे तो रात में जब अंधेरा हो जाता तब वो छोड़ते थे, और वेतन के रूप में कुछ नहीं था, कोई मर जाए तो कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं थी, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। तो कारखानों के अंदर गरीब गंदी बस्तियां होती थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी मजदूर की जो कारखानों में काम करता था। तो इसके बाद से साथियों ये पूरी परिस्थिति को देखते हुए 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, और कार्ल मार्क्स के जन्म होने के बाद से कार्ल मार्क्स ने फिर एक थ्योरी दी, और उन्होंने समाजवाद की थ्योरी दी, मजदूर वर्ग का राजसत्ता कायम करने की थ्योरी दी। राजाशाही व्यवस्थाएं खत्म हो रही थी और नई व्यवस्थाएं कायम हो रही थी। तो मार्क्स ने कहा कि राजाशाही व्यवस्थाओं को खत्म करके आप समाजवादी व्यवस्था कायम करो। तो इसी समय दुनिया में दो तरीके की व्यवस्थाएं कायम हुई, समाजवादी व्यवस्थाएं कायम हुई और पूंजीवादी व्यवस्थाएं कायम हुई। जहां पूंजीपति थे, जैसे अमेरिका में जो पूंजीपति थे, पूंजीपतियों ने वहां की व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था कायम की। तो साथियों फिर पूरी दुनिया दो ध्रुवीय दुनिया हो गई। एक तरफ समाजवादी व्यवस्था को चाहने वाले लोग हो गए जो ये व्यवस्था लाना चाहते थे जिसमें मजदूर वर्ग था, मेहनतकश वर्ग था, जिसको मार्क्स ने रास्ता दिखाया, और दूसरा वाला जो ग्रुप था उसमें पूंजीपति वर्ग था, जिसमें सारे अमीर धनाढ़ पूंजीपति वर्ग थे जो खानदानी पूंजीपति थे। इस तरीके से दो तरीके की धाराएं बनी और यहीं से लेफ्ट और राइट शुरू हुआ। ये जो लेफ्ट इनको कहा गया, जो वामपंथी हैं, जो मजदूर के पक्ष के लोग हैं, जो मेहनतकश वर्ग के पक्ष के लोग हैं, जो समाजवादी व्यवस्था है उसको लेफ्ट विचारधारा कहा गया, वामपंथी विचारधारा कहा गया। और जो पूंजीपति थे, पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीपतियों के जो लोग थे, राजसत्ताएं थी, उनको पूंजीवादी व्यवस्था कहा गया और उनको दक्षिणपंथी कहा गया। दक्षिणपंथी बोलो तो पूंजीपति वर्ग, पूंजीपतियों के लोग। इस तरीके से साथियों दुनिया में दो धाराएं चली और दोनों धाराओं के बीच यहाँ से युद्ध शुरू हुआ, यहाँ से लड़ाई शुरू हुआ, क्योंकि मार्क्स ने जो थ्योरी दी उससे समझ में आया कि हाँ, मजदूर वर्ग की भी राजसत्ता कायम हो सकती है और मजदूर वर्ग भी अपनी मुक्ति कर सकता है। तो उसके बाद साथियों 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में पहली क्रांति हुई, रूस में पहली क्रांति हुई, और इसके पहले मजदूर वर्ग अपना आंदोलन कर रहा था। तो हमने बताया आपको कि मार्क्स की थ्योरी के बाद पूरे दुनिया का मजदूर जागरूक हुआ, और जागरूक होने के बाद से साथियों फिर 1886 का जो आंदोलन था, जो मई दिवस का आंदोलन था, मई दिवस का इतिहास था, मई दिवस का इतिहास मजदूरों की जो सबसे बड़ी दुर्दशा वो काम के घंटों को लेकर थी। वो काम के घंटों के लेकर के सारे मजदूर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें ये कहा गया कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे परिवार और समाज के लिए, इस तरीके से काम के घंटों का विभाजन होना चाहिए ताकि मनुष्य भी अपनी जिंदगी जी सके, मनुष्य भी सही तरीके से अपना जीवन जी सके, एक इंसान के रूप में जी सके, और उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, उसको शिक्षा का व्यवस्था मिले, चिकित्सा का व्यवस्था मिले, उसको एक छोटा सा घर हो, वो अच्छी तरीके से जी सके। इसका जो आंदोलन था ये 1886 का आंदोलन था, काम के घंटे को लेकर के। तो काम के घंटे के आंदोलन में 1886 में शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों पर मालिकों ने फायरिंग की, जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए। वो इतना बड़ा आंदोलन था कि पूरी दुनिया का मजदूर उबल गया, और इतना बड़ा संघर्ष के बाद जो है वहां से फिर सारे पूंजीपतियों को 8 घंटे का कानून और सामाजिक जो सुरक्षाएं हैं उसको स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद से 8 घंटे का काम के 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे समाज और परिवार के लिए ये व्यवस्था लागू हुई साथी 1886 से। और इस पूरे आंदोलन को याद करते हुए फिर 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया। उसके बाद से पूरे दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता, और मजदूर दिवस में हम अपने उन अधिकारों को याद करते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जो शहीद इस 8 घंटे की लड़ाई के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी छाती पे गोलियां खाई। ना जाने कितने मजदूर मरे, कितने मजदूरों के कत्लेआम हुए, क्योंकि उस समय में कोई कानून नहीं था। राजा जिसको चाहे या पूंजीपति जिसको चाहे मरवा दे,
जिसको उठा ले जाए, जिसकी हत्या कर दे, कुछ भी कर सकता था। तो इस कारण से जिसने भी मजदूर की आवाज़ उठाई, जिसने भी कहा कि हमको 8 घंटे का काम या इस गुलामी से बाहर निकालो, तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो ना जाने इस तरीके से कितने सारे मजदूर शहीद हुए, ना जाने कितनी सारी मजदूरों को यातनाएं मिली, ना जाने कितने लोग मरे साथियों। तो ये मई दिवस पे हम इन सारे शहीदों को याद करते हैं, इन सारे शहीदों की कुर्बानी को याद करते हैं, और हम उनको याद करते हुए उन्होंने जो पाया उसके रक्षा का संकल्प लेते हैं कि इन मजदूरों ने जो हमको ये अधिकार दिलाए, जो ये कानून बने, जो 8 घंटे का अधिकार मिला, इसको हम सुरक्षित रखेंगे और इसको संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, और मजदूरों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए हम और संघर्ष करके, लड़ाई लड़के इस निजाम को सही करेंगे या इस निजाम को बदल करके मजदूरों की राज व्यवस्था को कायम करेंगे। तो हम इस तरीके की याद को मजदूर दिवस के रूप में जब मनाते हैं तो हम याद करते हैं। ये ऐतिहासिक पल है, और तभी से ऐतिहासिक पल के हिसाब से पूरे दुनिया में स्थितियां बदली और ये संघर्ष भी निरंतर चल रहे हैं। इसके आगे का इतिहास साथियों ये है कि इसके बाद से पूरी दुनिया में एक नई व्यवस्था बदली, और पूरी दुनिया के अंदर इस मजदूर वर्ग की, क्योंकि 1917 में क्रांति हुई रूस में क्रांति होने के बाद एक मजदूर की राजसत्ता कायम हुई। मजदूर की राजसत्ता कायम होने के बाद पूरी दुनिया में उबाल आ गया, पूरी दुनिया का मजदूर समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए संघर्ष में शामिल होने लगा। बहुत सारे देशों में क्रांतियां हुई, बहुत सारे देशों में राजाओं को खत्म करके जो है समाजवादी व्यवस्था कायम होने लगी। इस डर के मारे जो दुनिया का पूंजीपति वर्ग था उसको ये लगा यार ये तो यार गड़बड़ हो जाएगा, पूरी दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होकर के मजदूरों का राज कायम हो जाएगा, तो फिर हम इस मजदूरों का शोषण और दुर्दशा नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद से दुनिया के पूंजीपतियों ने ये कहा कि हम इस 8 घंटे का कानून बनाते हैं, आपको सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार देते हैं, आपको सामाजिक सुरक्षाएं देते हैं, कारखाने के अंदर आपको स्थायी नौकरी देते हैं, और उसके अंदर आपके एक वेतन जो है आप बढ़ोतरी के लिए आप लड़ सकते हैं, न्यूनतम वेतन का अधिकार दिया। इस तरीके से फिर मालिकों ने सारे अधिकार देने की बात कही, और उसके बाद से उन्होंने कहा कि आपको हम सामाजिक सुरक्षा देंगे, आपको शिक्षा का अधिकार देंगे, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको मकान मिलेगा, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हों, पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, ये सारी सुविधाएं सरकार आपको देगी। और इस तरीके से साथियों पूरी दुनिया में कानून बने। ये हमारा इतिहास है, किस तरीके से हम गुलामी की व्यवस्था से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए। इसी कड़ी में हमारे देश के अंदर श्रम कानून बने, और हमारे देश के अंदर भी मई दिवस, मजदूर दिवस मनाना शुरू हुआ महाराष्ट्र से। तो साथियों हमारे देश के अंदर सबसे पहले 1926 में ट्रेड यूनियन कानून बना, जब अंग्रेजों का राज था। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट ये 1936 में बना। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम ये 1923 में बना। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बना। कारखाना अधिनियम 1948 में बना। औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में बना। मिनिमम वेज एक्ट 1948 में बना। राज्य कर्मचारी बीमा निगम 1948 में बना। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड 1952 में बना। बोनस एक्ट 1965 में बना। उसके बाद ग्रेजुटी एक्ट 1972 में बना, और 1971-72 में ठेका मजदूर अधिनियम का कानून बना। तो ये साथियों हमारे देश के श्रम कानूनों का एक इतिहास है, जिसमें सबसे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना। तो हमको समझना है कि हमारे जो मुख्य जो कानून है, सारे श्रमिकों के श्रम कानून जो है वो आजादी के पहले बने। सारे अंग्रेजों के समय में सारे मजदूरों को जो अधिकार मिले वो सारे अंग्रेजों के समय में मिले, और उसके बाद से फिर जैसे ही हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद से फिर इन अधिकारों को हमारे देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ पाई, हमारे देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था आई, और पूंजीवादी व्यवस्था ने फिर इन अधिकारों को कटौती करने का काम शुरू किया। हमको ये भी समझना है कि आजादी के बाद से मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों को और बढ़ाने के लिए सही तरीके का कोई कानून नहीं बना।
उसके बाद से मजदूरों का जो है अधिकार कमजोर करने के कानून बनाए गए, क्योंकि शुरू में दबाव इतना ज़्यादा था तो शुरू में कानून को वो वापस नहीं कर पाए, मगर 1971-72 में ठेकेदारी अधिनियम का जो कानून लेके आए उसके बाद से साथियों फिर कानून को उल्टा करने का काम शुरू हुआ। और 1991 में जैसे ही ये नई आर्थिक नीतियां दुनिया में आई, वैसे ही पूरी दुनिया के पूंजीपतियों ने कहा कि पूरी दुनिया में श्रम कानून जो बने हैं, ट्रेड यूनियन का एक्ट बना है, इस सबको खत्म करो। यहां से श्रम कानूनों को खत्म करने की मुहिम शुरू हुई। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि तो 91 के बाद से श्रम कानूनों को कमजोर करते 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 ठेकेदारी से काम कराना शुरू हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे 1998-2000 आते आते तक लगभग सारे कानून शिथिल हो गए। कानून बदल नहीं पाए हो, कुछ कानून थोड़ा बहुत संशोधन हुए, मगर उन कानूनों को सरकारों ने मानना बंद कर दिया। सरकार ऑफिशियल रूप से सरकार उसको लागू नहीं कर रहे थे, जांच नहीं कर रहे थे, मालिक चाहे जो करे करने दे रहे थे। तो सरकारों की ये मानसिकता थी कि श्रम कानूनों को धीरे धीरे खत्म करना है। या किसी की भी सरकारें रही हुई 2000 के आसपास के बाद जो सरकारें बनी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार बनी थी, उन्होंने पहले 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे संशोधन करने की कोशिश की। और यहां से जो दुनिया के आर्थिक नीतियों वाला जो पक्ष था उसको लागू करने की कोशिश की गई। तो यहां से साथियों इंस्पेक्टर राज, श्रम कानून को कमजोर करना, उनको बदलना यहां से शुरू हो गया। और उसके बाद से जो बीच के कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी श्रम कानूनों को कमजोर करने की कोशिश की, मगर पूरी तरीके से वो भी बदल नहीं पाए। पहले वाले 5 साल में वामपंथियों का समर्थन था तो उसमें बिल्कुल नहीं बदल पाए, और अगले 5 साल में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया। उसके बाद से 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए। तो नरेंद्र मोदी जी के आते ही या फिर नंगे रूप से श्रम कानूनों को बदलने की, खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई। और वहां से साथियों उन्होंने घोषणा कर दी कि सारे पुराने श्रम कानून खत्म किए जाएंगे और उसके बाद से 4 श्रम संहिताएं बनाई जाएंगी। तो उन्होंने फिर श्रम कानूनों को कमजोर किया, उन्होंने इंस्पेक्टर राज खत्म किया, अप्रेंटिस एक्ट बनाया, फिर उन्होंने फिक्स टर्म बनाया, अभी 12 घंटे का कानून लेके आ रहे हैं, और सारे श्रम कानूनों को हटा के 4 संहिताओं का ड्राफ्ट बना के उन्होंने लोकसभा में पेश कर दिया। जैसे ही वो संहिताएं पास होंगी वैसे ही सारे 44 कानून खत्म हो जाएंगे और उनका जगह ये 4 संहिता ले लेंगे। तो ये साथियों मुहिम थी। यहां तक हमको एक फेस है जिसको हमको समझना है। ये फेस कहां से शुरू हुआ? गुलामी से शुरू हुआ, और गुलामी से लड़ते हुए हमने 8 घंटे का काम लिया। 8 घंटे के बाद फिर अंग्रेजों के समय में हमने श्रम कानून हमको मिले, ट्रेड यूनियन का राइट मिला, परमानेंट नौकरी का अधिकार मिला, 8 घंटे का काम सुनिश्चित हुआ, बहुत सारे मिनिमम वेज बना, बहुत सारे ग्रेजुएट सारे एक्ट बने, कारखाना अधिनियम बना, उसके अंदर सारी सुरक्षा की व्यवस्था हुई। तो ये सारा जो व्यवस्था था ये उस समय से हुआ, और उसके आज़ादी के बाद से लेके नरेंद्र मोदी के आते तक इस इतने बीच में खास तौर से पिछले 10-15 सालों में इन सारे श्रम कानूनों को नष्ट कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के अंग्रेज ये दोबारा जब वो प्रधानमंत्री बने उसके पहले उन्होंने सारे श्रम कानूनों को खत्म करने का एक फेज खत्म कर दिया। अब साथियों इसके बाद ये है कि अब नई 4 संहिता बन के आएंगी और एक नई परिस्थिति श्रम कानूनों को अंदर आएगी जिसको हमको समझना है। तो ये एक फेज था साथियों जो पूरी स्थिति हमारे सामने निकली। तो इस वीडियो को साथियों अब हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत ही कम शब्दों में मैंने कोशिश की कि आपको एक ऐतिहासिक जानकारी आपको मिल सके, और ऐतिहासिक जानकारी को मैंने यहाँ तक आपको बताया। अब साथियों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम आज की परिस्थिति के बारे में बात करेंगे कि आज के हालात क्या हैं और आज हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं। इसको कवर हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों। तो थैंक्स, धन्यवाद। अगेंस्ट मई दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपसे अपील है कि ये भारतीय मई दिवस की सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप शेयर करवाने में सहयोग करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश का नौजवान और मेहनत कश वर्ग अपने इस गुलामी के इतिहास को सुन सके और थोड़ा सा समझ सके साथियों। तो आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात
खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले